सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 की हिंदी सेकंड रामायण से पाठ 2 जंगल और जनकपुर पढ़ेंगे। इस पाठ में ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या आते हैं, क्योंकि उनके हवन में, यज्ञ में राक्षस जो हैं बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों का विनाश करने के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में लेकर जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। विश्वामित्र क्या करते रहे? राम लक्ष्मण को लेकर के क्या है, नदी के किनारे किनारे चलते रहे। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल था। यानी जब वो चलते रहे राजमहल से, तो राजमहल पीछे छूट गया और एक मोड़ आया तो सब कुछ पीछे रह गया। वहाँ से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। राम और लक्ष्मण ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमे पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमार के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। राम लक्ष्मण ने क्या किया, महल से निकलते जो है एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र कहाँ थी? महर्षि विश्वामित्र के कदमों की तरफ थी। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर उड़ती धूल में आधे छिपे हुए थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते ही उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। विश्वामित्र के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। उन्होंने क्या किया, रात भर वो दिन भर चलते रहे और जैसे अंधेरा होने लगा तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आज हम रात यहीं पर बिताएंगे, नदी के तट पर। उन्होंने किस चीज़ का बिस्तर लगाया? घास पत्तों का, ठीक है। और वो थोड़ा डर गए राम लक्ष्मण। तो महर्षि विश्वामित्र जो है उन्हें समझाते हुए बोले कि मैं तुम्हें 2 ऐसी विद्याएं सिखाऊंगा कि तुम जागते हुए तो क्या, नींद में भी तुम्हें कोई राक्षस जो है परेशान नहीं करेगा। तो उन्होंने 2 विद्याएं सिखाई। वो विद्या का नाम था बला और अतिबला। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 2 नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अभी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल था। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम के बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना व डरावना भी था। हर ओर की झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना। तुम्हें वह खतरा क्या करना है? हमेशा के लिए मिटा देना है। अब क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह फिर उन्होंने क्या किया, जैसे सुबह भी फिर वो चलते रहे सरयू नदी के किनारे किनारे किनारे, ठीक है, तट के किनारे। और चलते चलते क्या हुआ कि घना जंगल आया। वो जंगल इतना घना था कि वहाँ जो है सूरज की किरणें भी नहीं आती थी। बस वहाँ पे अजीब अजीब सी पशु की, पक्षियों की और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी आवाज़ें आती थी सिर्फ। तो महर्षि विश्वामित्र ने उनको बोला कि यहीं पे रुकना है, लेकिन कैसे रुकेंगे, ठीक है ना। वैसे ये डरने वाला
कोई वैसा है नहीं, ये जो पशु पक्षी हैं ये क्या है, इस जंगल की शोभा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डर है तो किस चीज़ का है, वो एक राक्षसी है जिसका नाम ताड़का है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे पशु पक्षियों का डर तो नहीं है, ये इस जंगल की शोभा है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का डर है, वो है एक राक्षसी ताड़का। उसके डर से यहाँ पे कोई नहीं आता है, ये इतना डर है उसका कि उस जंगल का नाम ही क्या पड़ गया था, ताड़का वन। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उससे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़े, फिर नहीं उठ पाई। ताड़का ने क्या किया, जैसे राम ने एक बाण छोड़ा, तीर छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि ताड़का सामने आएगी क्रोधित होके और फिर हम उसका वध कर लेंगे। तो जैसे ही वो सामने आई और दो बालकों को देखकर वो और ज़्यादा गुस्से में सामने आई, तो जैसे ही उसने देखा वो और तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन पत्थर बरसाने उसने शुरू कर दिए राम लक्ष्मण पे। और राम लक्ष्मण ने भी क्या किया, तीर धनुष छोड़ने शुरू कर दिए। ठीक है, और क्या हुआ, राम का एक बाण उसके हृदय में लग गया, जिससे वो क्या हो गई, फिर से उठ नहीं पाए, यानी वो मर गए। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र और शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व भी उन्होंने समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, अब पूरी तरह क्या था, भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। कहाँ की, उस जंगल की, ताड़का वन की, क्योंकि ताड़का मर चुकी थी। सब भय मुक्त अपना कार्य कर रहे थे। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। ठीक है ना, जैसे वह आश्रम में पहुंचे, आश्रम में जितने भी आश्रमवासी थे उन्होंने क्या किया, अगवानी किया, उन्हें लेने के लिए आगे आगे खुद चलते रहे, उनका क्या किया, स्वागत किया। उन्हें किस चीज़ की खुशी थी, महर्षि के वापस लौटने की, और साथ में राम लक्ष्मण के आने का सुख भी था कि अब क्या होगा, राक्षस क्या हो जाएंगे जो हमें परेशान कर रहे हैं जंगल से, उनको ये क्या कर लेंगे, मार गिराएंगे। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, यानी किसी तरह की विघ्न और बाधा नहीं पड़ी। किसमें, यज्ञ में। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। क्या लगता था उस आश्रम में आके कि पहले तो राक्षस आते थे, यज्ञ में क्या करते थे, बाधा डालते थे, लेकिन जब से राम लक्ष्मण आए थे 5 दिन तक बहुत अच्छा चलता रहा, निर्विघ्न, किसी तरह की बाधा राक्षसों ने यज्ञ में नहीं डाली। तो ऐसा लग रहा था जैसे राम और लक्ष्मण के सिर्फ आ जाने से ही राक्षस डर गए हों। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार है। तुणीर किसे बोलते हैं, पीठ पे जिसमें क्या है, तीरें रखी जाती हैं। ठीक है ना, प्रत्यंचा चढ़ी हुई मतलब बाण पे एक तीर हमेशा चढ़ा रहता था। और उन्होंने क्या कर दिया था, राम लक्ष्मण ने रात दिन न सोने का निर्णय कि हम सोएंगे नहीं, कब तक, जब तक यज्ञ पूरा ना हो जाए। अनुष्ठान का अंतिम दिन, अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दलबल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मारा था। उनकी माँ कौन थी, ताड़का। ठीक है ना, वो दोनों राक्षस कौन थे, सुबाहु और मारीच ताड़िका के पुत्र थे। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की।
धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलें, उनके आयोजन में हिस्सा लें। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी के में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। अब क्या हुआ था, राक्षसों ने यज्ञ में बाधा डालनी चाहिए, तो राम लक्ष्मण ने क्या किया, उन दोनों जो ताड़का के पुत्र थे सुबाहु और मारीच, उन दोनों को मारकर भगा दे। जो उनकी सेना थी वो भी जो है आधी मरी और आधी भागकर चली गई। उसके बाद जो है राम लक्ष्मण अपने गुरु से पूछते हैं, महर्षि से, कि अब हमारे लिए क्या आ गया? तो बोलते हैं, मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ कहाँ चलो, जनकपुरी चलो, जहाँ पे क्या है महाराज ने जो है क्या रखा है, एक आयोजन है, उस आयोजन का हिस्सा बनो। और एक धनुष है वहाँ पे बहुत विशाल का है, उसे तुम भी देखो, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो राम लक्ष्मण जो है खुशी खुशी जो है नए स्थान में जाना, वहाँ की सुंदरता देखना, वहाँ के बारे में जानना, बहुत प्रसन्नता से वहाँ पर चले गए। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने यह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, ठीक है ना, मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे लोग। जैसे ही राम ने क्या किया, जब कोई भी राजा ऋषि मुनि जो भी वहाँ पे आए थे ये धनुष उठाने के लिए, सीता का स्वयंवर रखा था राजा जनक ने, कि जो ये धनुष उठा देगा, ऐसे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी की साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। तो बहुत सारे लोग आए थे, किसी से उठाया नहीं गया। तो बाद में जो है विश्वामित्र ने राम को इशारा किया कि तुम ये धनुष उठाओ। तो राम जाते हैं और वो धनुष क्या कर लेते हैं, पेटी खोलते हैं। जैसे ही उठाते हैं वैसे ही वहाँ पे जितने लोग उपस्थित रहते हैं वो लोग सब क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो मुनिवर, राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। किसने कहा? महर्षि ने कहा कि यदि ऐसा कर सकते हो तो कर लो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए।
सबसे तेज चलने वाले रथों से इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। अब क्या हुआ कि जब राम ने बड़ी आसानी से उठा लिया, उन्होंने अपने जो है गुरु से पूछा कि मैं इस पर प्रत्यंचा चढ़ा लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ चढ़ा लो। तो उन्होंने चढ़ा ली। तो उन्होंने फटाफट से क्या किया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया। सब जगह सन्नाटा छा गया कि ये कैसे हो गया। फिर महाराज जनक ने बोला कि महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राजा दशरथ के पास दूत भेजकर ये खुशखबरी वहाँ दे दूँ कि वो बारात लाने की क्या करें, तैयारियाँ करें। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनंद फानंद में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना। बारात को मिथिला पहुँचने में 5 दिन लग गए। ठीक है। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी क्या है, 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। ठीक है ना। राजा जनक ने क्या प्रस्ताव रखा था दशरथ के आगे कि मेरी पुत्री जो सीता है वो तो राम ने अपना लिया, और जो उर्मिला है उनको मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मण से उनका विवाह कर दिया जाए। और मेरे भाई की भी 2 पुत्रियां हैं, छोटे भाई की, तो मैं चाहता हूँ भरत और शत्रुघ्न के लिए भी उनको स्वीकार करें। तो राजा दशरथ जो है उनके प्रस्ताव को मान लेते हैं। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी और आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। आनंद उत्सव यानी खुशी का जो उत्सव था वो कई दिनों तक चलता रहा। धन्यवाद। आपको ये पाठ पढ़ना है, समझना है।